नमस्कार, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड से वीडियो बना रही हूँ। रिच डैड पुअर डैड वो बुक है जिसमें रॉबर्ट ने अपने जीवन में पैसों से संबंधित सीखे हुए ज्ञान को लिखा है। जो कुछ रॉबर्ट ने अपने जीवन में सीखा है और जो वो लोगों को विश्व के अलग अलग देशों में जाकर के सिखाते हैं, वो सब इस किताब में लिखा है। मैं इस किताब को आजकल पढ़ रही हूँ और साथ में ही अपने इस चैनल पर इसके वीडियो भी बना रही हूँ। अब तक मैंने इसके 7 अध्यायों के वीडियो बना दिए हैं। आज मैं 7वें अध्याय के सार का वीडियो बनाने जा रही हूँ। अध्याय 7, सबक नंबर 7, बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट आगे लिखते हैं, 5 मुख्य कारणों से कई बार वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग प्रचुर कैश फ्लो विकसित नहीं कर पाते हैं। ये हैं नंबर 1 डर, नंबर 2 निराशा, नंबर 3 आलस, नंबर 4 बुरी आदतें और नंबर 5 अहंकार। आइए इनमें से प्रत्येक को विस्तार से देखें। डर को पार करना। कोई भी पैसे गंवाना पसंद नहीं करता। निवेश में जिन लोगों ने कभी पैसे नहीं गंवाया है वे वही है जिन्होंने कभी निवेश किया ही नहीं। हर व्यक्ति के मन में पैसे गंवाने का डर होता है। फर्क यह है कि आप डर और नुकसान को कैसे संभालते हैं। अमीर और गरीब व्यक्ति के बीच का मूल अंतर डर के प्रबंधन में निहित है। डरने में कोई बुराई नहीं है। इससे उभरने का एक तरीका जल्दी शुरू करना है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ लेना। जो व्यक्ति 20 साल की उम्र में बचत शुरू करता है और जो 30 साल की उम्र में बचत शुरू करता है, उनके बीच भारी फर्क होता है। लेकिन क्या हो यदि आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा समय ना बचा हो या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो। अमीर डैडी इस मामले में टेक्सास वासियों की तरह सोचने की सलाह देते हैं। बड़ा दाव जीतो, बड़ा दाव हारो। हार के प्रति अपना नजरिया ही मायने रखता है। टेक्सास वासी जब जीतते हैं तो गर्व करते हैं और जब हारते हैं तो डींगे हाँकते हैं। रॉबर्ट के जीवन में जीत अक्सर हारने के बाद मिली है। वे कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिले जिसने पैसा ना गवाया हो, लेकिन वे हार के डर से खेल के बाहर नहीं खड़े रहते हैं। एल्मो की हार एक दुखद सैन्य पराजय थी, लेकिन टेक्सास वासियों ने इसे एक नारे में बदल दिया। एल्मो को याद रखो ताकि उन्हें महान विजेताओं के लिए प्रेरित करे। टेक्सास वासियों की तरह ही अपने नुकसान को दफन मत करो, उनसे प्रेरित बनो। विजेताओं को हार से प्रेरणा मिलती है, पराजित लोगों को हार पस्त कर देती है। जॉन डी रॉकेफेलर ने एक बार कहा था, मैंने हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की है। यहाँ तक कि पर्ल हार्बर भी अमेरिका की बड़ी शिकस्त के बाद लाभ में बदल गया, क्योंकि इसने देश को विश्व शक्ति बनने के लिए प्रेरित कर दिया। विजेता जानते हैं कि असफलता जीत को प्रेरित करती है, इसलिए असफलता से क्यों डरना जब यह महानता की ओर ले जा सकती है। यह समझ लें कि असफलता से ना घबराने का मतलब यह नहीं है कि आप असफल होने से नफरत नहीं करते। ज्यादातर लोग नुकसान से बचने के लिए खेलते हैं, जबकि उन्हें जीतने के लिए खेलने की जरूरत होती है। इसलिए इतने सारे लोग वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। उनके पास एक सुरक्षित, समझदारी भरा, संतुलित पोर्टफोलियो हो सकता है, लेकिन यह विजेता का पोर्टफोलियो नहीं होता है। वे हार से बचने के लिए खेल रहे होते हैं। संतुलित पोर्टफोलियो बुरी चीज नहीं है, लेकिन यह बड़ी जीत हासिल करने में आपकी मदद नहीं करने वाला। सफल निवेशक खेल को इस तरह नहीं खेलते हैं। आपको शुरुआत में थोड़ा असंतुलित होना होता है, लेकिन आपको एकाग्रचित होना चाहिए। अपने अंडे कुछ डलियों में रखें और उन पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने या बढ़ाने में मुश्किल गणित की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए असफलता के प्रति साहस और नजरिए की जरूरत अवश्य होती है। निराशावाद को पार करना, चाहे यह हमारी खुद की आत्म शंका हो या दूसरे लोगों की शंकाएं हो, अक्सर हम उस शंका की वजह से काम नहीं करते हैं। हम खेल को सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। नतीजा यह होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। अफवाहों, निराशा और कयामत की बातों की वजह से आप अपनी शंकाओं और डरों को उत्तेजित ना
होने देने के लिए भारी साहस की जरूरत होती है, लेकिन समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले समय ही दरअसल पैसे बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होते हैं। जब हर दूसरा व्यक्ति काम करने से बहुत ज्यादा डरता है तो वे ट्रिगर दबा देते हैं और उन्हें इसका पुरस्कार मिलता है। बट ने एक मित्र का उदाहरण बताया है जो बेहतरीन कीमत पर एक निवेश कॉन्डो खरीदने वाला था, लेकिन आखिरी मिनट पर पीछे हट गया जब एक पड़ोसी ने उससे कहा कि यह बुरा सौदा है। पड़ोसी निवेशक नहीं था। अगर वह इस सौदे को कर लेता तो उसका निवेश दुगना हो जाता। वह चूहा दौड़ से बाहर निकलना शुरू कर देता। रॉबर्ट अपनी संपत्ति का एक छोटा हिस्सा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बजाय टैक्स लिएन सर्टिफिकेट में रखते हैं। दूसरे लोग उनसे कहते हैं कि उन्हें यह नहीं करना चाहिए, लेकिन वे शंका के शिकार हैं। उन्होंने यह काम कभी नहीं किया और वे इसे करने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं कि यह काम उसे क्यों नहीं करना चाहिए। रॉबर्ट को 16% न्यूनतम प्रतिफल की तलाश है, लेकिन शंका से भरे लोग इससे कहीं कम प्रतिफल को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। शंका महंगी होती है। शंकाएं और निराशावाद ज्यादातर लोगों को गरीब रखते हैं। अमीर डैडी कहना पसंद करते थे, निराशावादी आलोचना करते हैं, जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। विजेता अपनी आंखें खुली रखते हैं और ऐसे अवसर देख लेते हैं जिन्हें कोई नहीं देख पाया। रियल एस्टेट वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वाले किसी व्यक्ति के लिए शक्तिशाली निवेशक साधन है। यह एक अनूठा निवेश साधन है, लेकिन जब भी रॉबर्ट रियल एस्टेट का साधन के रूप में जिक्र करते हैं तो वे अक्सर सुनते हैं कि मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। वे टॉयलेट पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस वजह से गरीब बने रहते हैं। कई लोग शेयर बाजार से बाहर इसलिए रहते हैं क्योंकि वे पैसा नहीं गंवाना चाहते हैं, लेकिन वे उस निवेश साधन के प्रति अपने दिमाग को बंद करके पैसे बनाने से वंचित रह रहे हैं। आलस को दूर करना। व्यस्त बने रहना आलस के सबसे आम रूपों में से एक है। इतनी ज्यादा व्यस्त कि अपनी दौलत या अपने स्वास्थ्य या संबंधों की परवाह भी ना कर पाए। इलाज क्या है? थोड़ा लालच या सुनना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम में से कई लोगों की परवरिश इस तरह हुई है कि लालच या इच्छा को बुरी चीज माना जाता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, यह कहने के बजाय अपने मस्तिष्क को बदल कर ले, मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ। यह मस्तिष्क को खोल देता है और इसे समाधान सोचने के लिए विवश करता है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता झूठ है। मानव आत्मा जानती है कि यह कुछ भी कर सकती है। आप कोई चीज नहीं कर सकते। यह कहकर आप अपनी आत्मा और अपने आलसी दिमाग के बीच द्वंद्व खड़ा कर रहे हैं। मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ से मस्तिष्क और आत्मा ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब रॉबर्ट ने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निर्णय किया तो उन्होंने पूछा, मैं दोबारा कभी नौकरी या काम धंधा ना करना कैसे बहन कर सकता हूँ। उनका मस्तिष्क समाधान सुझाने लगा, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा उस पुरानी रूढ़ी के खिलाफ जूझना था जिसने ऐसे लालच का दमन करने के लिए अपराध बोध भरने की कोशिश की। उस थोड़े से लालच यानी किसी बेहतर चीज को हासिल करने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं होती है। हमारा संसार इसलिए प्रगति करता है क्योंकि हम सभी बेहतर जीवन की इच्छा करते हैं। नए आविष्कार इसलिए होते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेहतर चाहते हैं। जरूरत से ज्यादा लालच बुरा होता है, लेकिन थोड़ा लालच आपको प्रेरित कर सकता है। बुरी आदतों को पार करना। सफल बनने के लिए आपको सफल आदतें डालनी चाहिए। गरीब डैडी ने हमेशा हर एक को पहले पैसे दिए और खुद को आखिर में, लेकिन उनके पास शायद ही कभी कुछ बचता था। अमीर डैडी ने हमेशा खुद को सबसे पहले पैसे दिए, भले ही उनके पास पैसे कम हो। वे जानते थे कि अगर वे कर्ज देने वालों और सरकार के वो भुगतान नहीं करेंगे तो वे बिखेड़ा कर देंगे। इससे उन्हें आमदनी के दूसरे रूप खोजने की प्रेरणा मिली। यदि वे खुद को अंत में पैसे देते तो वे इस तरह के उत्पादक दबाव को महसूस नहीं करते। कर्ज देने वालों को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आमदनी कहां से लाई जाए, खुद को यह सोचने के लिए विवश करके वे वित्तीय दृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली बने। अहंकार के पार जाना। अमीर डैडी ने कहा था जब भी वे अहंकारी हुए थे तो हर बार उन्होंने पैसा गंवाया था,
क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वे जो नहीं जानते थे वो महत्वपूर्ण नहीं था। कई लोग अपने अज्ञान को छुपाने के लिए अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट ने अकाउंटेंट्स और दूसरे निवेशकों के साथ बातचीत में पाया है कि वे बातचीत में अपनी बात मनवाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन थोड़ा तर्क वितर्क के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वे यह नहीं जानते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। अज्ञानता बुरी चीज नहीं है। अगर आप अपनी अज्ञानता पर प्रतिक्रिया करके उस क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को खोजकर खुद को शिक्षित करते हैं। बाएं गोलार्ध का पल, आलोचना के बजाय विश्लेषण करने का चयन करें। निराशावादी आलोचना करते हैं लेकिन विजेता विश्लेषण करते हैं और उन चुके हुए अवसरों को देख लेते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते थे। दाएं गोलार्ध का पल, नई आदतें डालकर पुरानी आदतों के पार जाएं, जैसे खुद को अंत के बजाय पहले पैसे दे। अवचेतन पल, असफलता का डर बहुत सारे लोगों को खेल के बाहर रखता है। इसके बजाय असफलता का इस्तेमाल सफलता की प्रेरणा के लिए करें, जैसा टेक्सास वासियों ने एल्मो की स्मृति के साथ किया। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि वक्त पर आपको मेरे वीडियो की सूचना मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।